नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर की हम बात करने वाले हिंदी साहित्य का भक्ति काल सगुण भक्ति काव्य आंसर सहित हम बात करेंगे और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए। किस यूनिवर्सिटी का पेपर है लास्ट में बता दिया जाएगा। 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है। मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर है। पार्ट फर्स्ट आपका 20 नंबर का रहेगा और पार्ट बे 10 नंबर का रहेगा और पार्ट से 20 नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50 शब्दों में आंसर देना होगा आपको 10 क्वेश्चनों की। आज शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो क्या मानी है? 1375 से 1700 तक। ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। तीसरा आता है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक प्रमुख 4 आचार्यों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे रामानुजाचार्य हो गया, मध्वाचार्य हो गया, निम्बाकारचार्य हो गया, वल्लभाचार्य हो गया। नेक्स्ट आता है कृष्ण भक्ति काल के प्रमुख 2 विशेषता बताना होगा। तो एक तो हो गया आपका प्रेममयी भक्ति हो गया, एक हो गया राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में लिया गया है? तो इसमें लिया गया है रामायण के अंदर। नेक्स्ट आता है अष्टचाप के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा सूरदास, परमानंद दास, कुंभदास, करसनदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छितर स्वामी। उसके बाद में आता है राम भक्त कवि काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुख साम्य और उनके प्रमुख वैश्य बताना होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे राम भक्ति काव्य श्री राम के लोकरंजक, असुरनाशक, नौक नायक, आदर्श पुरुषोत्तम राम रूप का प्रस्तुत करती है। तो कृष्ण काव्य कृष्ण के लोकरंजक रसेवर आनंदकारी रूप को समाज के समक्ष रखती है। नेक्स्ट आता है भरम गीत सार में किस कवि के पदों का संकलन है? सूरदास के पदों का। नेक्स्ट आता है रसकान के आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है? तो इसका आंसर होगा ब्रज भाषा में। खंड ब की बात करते हैं और इसमें व्याख्या करनी होगी 200 शब्दों के अंदर। बड़े क्वेश्चन है ये, ठीक है। पद्यांशों की व्याख्या करनी होगी, जितने यहाँ पद्यांश दिए गए सभी के अंदर यहाँ पे व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा के अंदर भी इसमें दिया गया, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन में भी आपको प्रसंग क्या करनी होगी? व्याख्या करनी होगी। इसके अंदर भी अथवा में भी देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। खंड ब के अंदर 2 दे रखा है यहाँ पे। समस्त 2 छोटे आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने का शब्द सीमा कितनी रहेगी? यहाँ पे 200 शब्द रहने वाली है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं के विवेचन कीजिए। अथवा के अंदर पूछा है पुष्टि मार्ग क्या है? एक सारगर्भित टिप्पणी लिखना होगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है 5 नंबर, मीरा के काव्य में विरह का मार्मिक वर्णन हुआ, स्पष्ट करे। अथवा के अंदर पूछा है रसकान का काव्य भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब काव्य है और आलोचनात्मक विवेचन देना होगा। नोट यहाँ पे खंड से के अंदर नोट में पूछा कि आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। उत्तर शब्द सीमा कितनी रहेगी? 500 शब्दों में रहने वाले हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पे विनय पत्रिका भक्तों के कंठों का हार है, इस कथन की समीक्षा करना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है सूर का ब्रह्मगीत विरह काव्य होने के साथ साथ सफल व्यंग्य काव्य भी है, उदाहरण सहित विवेचन करेंगे। 8 नंबर आता है मीरा रचित पदों के काव्य सौंदर्य का उदाहरण से ही समझाना होगा। 9 नंबर है रसकान प्रस्तुत है वस्तुत है रस की खान है, इस कथन के विवेचन कीजिए। 200 पेपर कंप्लीट हो चुका है। एमजीएस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।